नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 नवंबर की पूरी एनर्जी स्टेट करूंगी। बट अगेन जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सबके साथ में रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे एरीज, 1 से 10। एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि किस वे में रहेंगे एज अ कपल्स, रिलेशनशिप में एरीज किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज अगर कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलीजियस दिख रहे हो। इन दौरान पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिख रहा है आपका कि रहोगे। एंड काफ़ी ज़्यादा अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या है। काफ़ी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड दिखता है आपका, कि लॉजिकल रह रहे हो, फेयर कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। ओवर एनालाइज करोगे, थिंकिंग करोगे, बोलने से पहले कहते हैं ना कि सोच कर तब संभल कर तब बोलोगे। कोई एक्शंस यूं ही नहीं। बहुत ही समझदार दिख रहे हो इन दौरान आप, बहुत ही मैच्योर एनर्जीज मुझे दिख रही है आपकी। एंड इमोशंस कुछ चीज़ों को लेके स्टक तो रहेंगी, बट पता नहीं क्यों आप बहुत ज़्यादा बूस्टअप करते हुए दिख रहे हो खुद को, है ना। रिलेशनशिप पे आप मुझे एक्टिव दिख रहे हो, फेयर दिख रहे हो। एंड कुछ चीज़ों को कहते हैं ना कि लोग छोड़ देते हैं यूनिवर्स पे कि जो होगा देखा जाएगा। वो भी कहूँगी एक पॉजिटिव वे में आपकी एनर्जीज दिख रही है कि आप इस तरह की डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो कि जो लग रहा है कि करने को है अभी फर्स्ट प्रायोरिटी वो करते हुए दिख रहे हैं। बाकी चीज़ों को जस्ट दिमाग से कहते हैं ना लेट गो करके टाइम के हिसाब से छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पेस भी दो, तो वो भी दिख रही है आपकी। काफ़ी मैच्योर एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी कैसी रहेगी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पार्टनर एरीज के किस वे में रहेंगे, इनकी फीलिंग्स, इनकी सिचुएशंस 1 से 10 नवंबर कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप पे सोच कैसी रहेगी एरीज के पार्टनर की, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो इनकी सिचुएशंस में लग रहा है कि ये कुछ बाहरी लोगों से कुछ उलझे हुए, परेशान। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई कुछ चीजें कह रहे हैं, उस चीजों को ज्यादा माइंड करते हुए दिख रहे हैं। एंड आपके तरफ में कई चीज़ों को ये हील भी करना चाहेंगे, एफर्ट भी दिख रहा है। एंड ये भी कहीं ना कहीं कई हद तक स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। अपने बच्चों के साथ, अगर आप दोनों के कोई बच्चे हैं तो कहूँगी बच्चों के साथ में एक इनकी अच्छी बॉन्ड दिख रही है। आपके लिए भी अगर कहूँ तो एंड फेजेस में बहुत ही अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो जो भी समस्याएं अगर आपके पर्सन के लाइफ में सिचुएशंस में दिख रहे हैं, वो मुझे कोई बाहरी ज्यादा लोगों से परेशान होते हुए, उलझते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप दोनों के बॉन्ड अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ दिख रहा है, स्टेबल दिख रहा है। शुरुआती में ये भी कहूँगी एक बिगिन फेजेस में काफ़ी अपनी इंट्यूशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी रहेंगे एंड पॉजिटिव वर्क करते हुए भी दिख रहे हैं। एंड कुछ लोग जो इनको परेशान करेंगे, खुद से टैकल करने के लिए भी कहीं ना कहीं अपने आप को बूस्ट करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो, एंसिशियस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। एंड एज ग्रुप अगर कहूँ तो कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस। ये तो एक फीलिंग सोच थी, क्या कोई एक्शंस लेंगे इन दौरान आपकी तरफ में। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्शंस। अपने करियर को लेके कह रहे हैं ना कि करियर पे भी इनका दिख रहा है कि करियर पे कई लोगों के लिए कुछ चीज़ें, ट्रांजिशंस की एनर्जीज दिखती है कि आपके पर्सन उस वे में ट्रांजिशन, या फिर एक कुछ लोगों के लिए प्रमोशन, ग्रोथ की भी फेजेस हो सकती हैं। अगर लंबे वक्त से कुछ अगर बातें चल रही हैं तो वो भी हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में हो। एंड
काफी एक्टिव दिख रहे हैं। एंड आपके तरफ में अगर कहूँ कि कम्युनिकेशन वाइज तो ये ज़्यादा रीच आउट भी करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से बैलेंस रख सकते हैं वो खुद को रखते हुए दिख रहे हैं। बट इनकी ज़्यादा सोच में कहूँ तो बच्चे भी दिख रहे हैं कि प्रायोरिटी रहेंगी, एंड आप कुछ हद तक अगर खुद हो सकता है कुछ बच्चों को लेके थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हो, या इनसे भी ये भी अगर कहूँ तो मुझे एंड फेजेस में दिख रहा है। बट कहीं से भी कोई क्योस की एनर्जीज नहीं है इन दौरान, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। तो एफर्म ऑल द गुड एनर्जीज अगेन कहूंगी कि काफी अच्छा है। कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ तो लविंग कम्युनिकेशंस कम रहेगी, लेकिन इंटरनल कहते हैं ना कि फीलिंग्स में कि चलो जो मुझे प्रायोरिटी लग रहा है वो कर रहे हैं, मतलब काफी लॉजिकल आप दोनों ही मुझे इस दौरान दिख रहे हो। एंड एंड फेजेस में कुछ अच्छे मोमेंट भी प्यार वाली थोड़ी बहुत हो सकती है। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, आउटकम क्या है। ये कुछ आपके पर्सन की बार-बार कहूँगी 2 बार एक कार्ड सेम निकल कर आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि भाई ये पास्ट की कुछ चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करके न्यू फेजेज़ में जाते हुए दिख रहे हैं, ट्रांज़िशंस आ रहा है, कुछ तो है जो गुड लक इनकी तरफ में लक लेके आ रहा है, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड हाँ, अगर कुछ लोग इनको डिस्टर्ब करते हैं या उस वे में कम्युनिकेशंस होती है, तो आपको इनको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए उस जगह पे। एंड ये करने से कहूँगी आपके रिश्ते में और ज़्यादा गहराई या मजबूती आएँगी। तो अगर ऐसा कुछ फेजेज़ फेस करते हो, तो दोनों की कोऑर्डिनेशंस अच्छी होनी चाहिए, एज अ गाइडेंस कहूंगी। यस, चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। एक्शंस वाइज भी राशि अगर कहूँ तो सारी राशि कवर अप है, एंड एज ग्रुप भी सारे कवर अप है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए किस तरह के कनेक्शंस आते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। कुछ लोगों के लिए कहूंगी एल्डर पर्सन, काफी कुछ मेल की एक वाइब्स, दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो मुझे मेल वाइज ज्यादा, फीमेल भी हो सकते हैं पर्सन, बट मेल से ज्यादा एक आ रही है वाइब्स कि कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। काफी ज्यादा बैलेंस इंसान हो सकता है, अच्छे अच्छे ओहदे पे काम करने वाले, खुद से एफर्ट, नोन अननोन भी हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दूसरा अगर कहूँ तो काफी टाइम से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट के अगर कोई लवर थे एरिस, लियो एंड स्ट्रियस में से, तो हो सकता है वो प्लान्स कर रहे हैं फिर से कुछ रीच आउट करने का, उस तरह की प्लानिंग्स वाले पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब, अगर आते हैं कनेक्ट करते हैं तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे, एक लॉन्ग टर्म व्यू किस वे में रहेंगी। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, देखो यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो डेटिंग एनर्जी ज्यादा दिख रही है कि अगर ये इंसान रीच आउट करते हैं तो एक दूसरे को आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छे से समझना चाहोगे, एंड डेटिंग एनर्जीज काफी लंबे वक्त तक जुड़ाव दिख रही है। एंड यस, मुझे डेटिंग अफेयर ज्यादा लग रहा है ये। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज अगर कहूँ तो फिर से एक अगर ये पर्सन पास के कोई लेवर अगर रीच आउट करते हैं तो कम बैक भी दिख रहा है, रिश्ता लंबे वक्त तक फिर से जुड़े हुए भी दिख रहे हो, कम्युनिकेशन वाइज भी जुड़ा हुआ दिख रहा है डेटिंग, या अगर कुछ चीजें पास्ट में कमिट नहीं किए थे पर्सन, तो इस बार जो कनेक्ट होंगे तो कहूंगी कमिटेड रहते हुए दिख रहे हैं, ये काफी अच्छा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। या तो आप बहुत ज़्यादा बेफिज़ूल की चीज़ों में उलझे हुए हो, पास की कुछ चीज़ें हैं जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, जो भी आप मुझे फ़ील कर रहे हैं, स्टक हो, कोई अगर एडिक्शंस वगैरह करते तो वो भी टू मच हो जा रही है, खुद की चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करके रखे हुए हो। दुनिया बहुत ही ब्यूटीफुल है, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कई बार अगर रिश्ता धोखा मिला है, या फिर आप एक रिलेशनशिप में रहे वाले अगर इंसान हो, भले ही अभी आप सिंगल हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, तो आपने अपना ही एक इल्यूजन्स क्रिएट करके रखा हुआ है, उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। एंड अगर कोई एडिक्शंस करते हैं तो उसमें भी कंट्रोल करें, हेल्थ इशू से भी हो सकता है कि कुछ लोग सफ़र कर रहे हो। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं, लाइक शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अपनी अगर पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।